एक बेईमान व्यापारी ने अजगरों के राजा को फंसाने के लिए चारे के तौर पर एक पूरा बधिया किया हुआ सुअर इस्तेमाल किया, लेकिन अजगरों का राजा बहुत चालाक था। वो गुफा से बाहर ही नहीं निकला। जैक हालात समझना चाहता था, इसलिए उसने खुदाई मशीन बुला ली, मगर मजदूरों ने मौका देखकर दाम बढ़ा दिए। ये सुनकर जैक उदास हो गया। उसके अंदर से एक डरावनी आभा निकलने लगी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और नोटों का बंडल फेंक दिया। मजदूरों ने आधी खुदाई की ही थी कि अचानक एक ताबूत निकल आया। अगले ही पल जहरीला सांप बाहर निकला और एक मजदूर को काट लिया। मजदूर डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। तभी ढेर सारे सांप उस पर टूट पड़े और उसे पूरी तरह ढक लिया। जब वो किसी तरह सांपों के बीच से बाहर निकला तो उसका शरीर काटने के जख्मों से भरा था, लेकिन वो मजदूर लालची निकला। उसने इलाज के नाम पर फिर से पैसे मांगने शुरू कर दिए। तभी जैक ने देखा कि वो जख्मी हालत में भी सांपों के बिल के पास खड़ा है। तभी अजगर धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। जैक समझ गया कि अजगर को इंसानी खून की गंध पसंद है। मजदूर की लापरवाही का फायदा उठाकर जैक ने हथौड़े से उसका गला काट दिया ताकि ताजा खून चारा बन सके। जैसा उसने सोचा था, खून की खुशबू पाकर अजगर बाहर आ गया और एक ही झटके में मजदूर को पकड़कर अपने बिल में खींच ले गया। ये सब देखकर खुदाई मशीन वाला डर गया और अजगर का रास्ता रोकने के लिए मशीन आगे बढ़ाने लगा। लेकिन जैक को डर था कि मशीन से अजगर की खाल खराब हो जाएगी, इसलिए उसने अपने लोगों को ड्राइवर को मारने का हुक्म दे दिया। इससे अजगर को कुछ पल का वक्त मिल गया। फिर जैक खुद आगे बढ़ा और नंगे हाथों से अजगर से भिड़ गया। इसी के साथ उनकी जानलेवा लड़ाई शुरू हो गई। सांपों के राजा को फंसाने के लिए आदमी ने लोहे के हथौड़े से उसके कमर वाले हिस्से पर जोर से वार किया। सांप मुड़ा और जैक की तरफ बढ़ने लगा। जैक ने जानबूझकर हथौड़ा ऐसे दिखाया जैसे वो उसका स्वागत कर रहा हो। सांप बिना सोचे समझे आगे बढ़ा और जैक के बिछाए जाल में फंस गया। मैरी उसे मारना चाहती थी, लेकिन जैक ने उसे रोक दिया। असल में जैक सांप की खाल उतारकर उसे महंगे बैग बनाकर बेचने वाला था और उसका मकसद सिर्फ एक सांप तक सीमित नहीं था। जैक की आवाज सुनते ही लाकुन दौड़ता हुआ आ गया, लेकिन जैक की आवाज और उसके कदमों की आहट से पास में मौजूद दो और सांप जाग गए। सब लोग डर गए। जैक और हुआंग माओ एक तरफ छिप गए और देखते रहे कि दोनों सांप लाकुन को खा रहे थे। वहीं शियाचिंग और सिया एक तंग तहखाने में छिप गए। हाँ, एक इंसान उल्टा लटका हुआ था। उसका आधा हाथ कटा हुआ था और वो कई दिनों से मरा पड़ा था। साफ था कि कोई इस फैक्ट्री में सांपों की तस्करी कर रहा था। झांग दावेन वहां आया, जो कच्चा मांस काटता था। लाश देखकर वो खुश हो गया। फैक्ट्री मालिक समझ गया कि असली कातिल वही है। वो जान बचाने के लिए भागा, लेकिन झांग दावेन ने उसे चाकू मार दिया। खून की गंध सूंघते ही दो विशाल सांप बाहर निकल आए। सिया ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी लड़के को पता चला कि उसकी जिंदगी में अभी 80 साल बाकी है। तो उसने 100 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगा दी और सीधा एक ट्रक पर जाकर गिरा। पिछली बार से सीख लेकर उसने ऊंचाई बढ़ाकर 10,000 मीटर कर दी और नीचे गिरते वक्त एक हवाई जहाज ने उसे पकड़ लिया। लेकिन हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं था जैसे कोर्टनी। दोस्तों के उकसाने पर उसने भी वो ऐप डाउनलोड कर लिया जो मौत का टाइम बताता था। ऐप ने दिखाया कि उसके पास सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। शुरू में किसी ने सीरियस नहीं लिया, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि इस ऐप का डेवलपर खुद मौत है। पार्टी खत्म होने के बाद आने वाले खतरे को महसूस करके उसने अपने बॉयफ्रेंड की कार में बैठने से मना कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर आया कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। उसने तुरंत ऐप खोला और देखा कि अब सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। कोर्टनी घबरा गई। वो सीधी घर की तरफ भागी, लेकिन फोन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसे लगा फोन बंद कर देना ही एक रास्ता है, लेकिन फोन बंद करने से मौत नहीं रुकती। नहाने की तैयारी करते वक्त फोन फिर बज उठा। एक रहस्यमयी ताकत ने उसे हवा में उठा लिया। जैसे ही काउंटडाउन 0 हुआ, कोर्टनी की जिंदगी खत्म हो गई। उसी समय उसका बॉयफ्रेंड एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गया। एक मोटी टहनी सीधी पैसेंजर सीट में घुस गई। अगर कोर्टनी उस कार से नहीं उतरी होती तो उसकी हालत और भी बुरी होती। अगले दिन बॉयफ्रेंड को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसने पैर में मेटल प्लेट लगाने की सर्जरी से मना कर दिया, क्योंकि ऐप दिखा रहा था कि उसके पास 20 घंटे से भी कम बचे हैं। लेकिन उसे इस पर यकीन नहीं था। उसने कहा कि ये डेवलपर की शरारत है। फिर वो अपने हॉस्पिटल रूम में लौट गया। दूसरी तरफ ऑफिस में उसने अपने साथियों को ये सब बताया। क्यूरियस होकर सबने ऐप डाउनलोड कर लिया। सबके पास तो कई साल बचे थे, लेकिन जब उसकी बारी आई तो सिर्फ 2 दिन दिखे। शुरू में उसने भी इसे सीरियस नहीं लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरा यकीन दिला दिया। अगले दिन कोर्टनी का बॉयफ्रेंड सर्जरी के लिए जा रहा था। उसने देखा कि सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, तो उसने ऑपरेशन टालने का फैसला किया। तभी फोन बजा। मैसेज आया कि उसने टर्म्स ऑफ यूज तोड़ दिए हैं। वो कंफ्यूज ही था कि अचानक शीशे में देखा। उसके पीछे काले कपड़ों में एक आदमी खड़ा था, लेकिन पलटते ही कोई नहीं था। डर के मारे वो सीढ़ियों की तरफ भागा और दरवाजा बंद करके खतरे से बचने की कोशिश की, लेकिन मौत से बचना मुमकिन नहीं था। लाइट्स अचानक बंद हो गईं और ऐप पर 1 मिनट बचा दिखा। वो बाहर निकलना चाहता था, लेकिन दरवाजा लॉक था। बेबस खड़ा था कि ऊपर से कदमों की आवाज आई। सामने उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड खड़ी थी। कोर्ट ये सुनकर उसे अपनी शंका पक्की लगने लगी। वो कमरे में भागी और उसका फोन उठाया, लेकिन फोन पासवर्ड से लॉक था। उसे उसकी बॉडी को घसीटना पड़ा। फिंगरप्रिंट से अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन वो भी फेल हो गया। आखिर में उसकी आंखें जबरदस्ती खोलकर फेस रिकॉग्निशन से फोन अनलॉक किया। ऐप में टाइम पहले ही 0 हो चुका था। अब पूरा यकीन हो गया कि ऐप सच है। उसने तुरंत अपने पिता को कॉल किया और माँ की कब्र पर जाने वाला वीकेंड कैंसिल कर दिया, क्योंकि काउंटडाउन के हिसाब से उसी दिन उसकी मौत लिखी थी। लेकिन जैसे ही वो काम पर निकलने वाली थी, उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर फिर वही लाइन थी, उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है।